नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, मैं बार बार अपने वीडियो में ये आप लोगों से आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए दोस्तों, जीवन में आज एक सच्चाई है कि बहुत लोग परेशान हैं और हमें जिस सवाल का जवाब चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, वो रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ ऐसे ही आपके सवालों का जवाब, जिसको लेके आप उलझन में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, और यदि उन सवालों का जवाब आपको मिल जाता है तो आप यहाँ से अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं। इसलिए आपसे मैं ये आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो आगे मेगा मैराथन की नेक्स्ट वीडियो है उसे भी जरूर देखिए। जीवन बदलेगा, आपका इतिहास बदलेगा। आप पास्ट में क्या करते थे, पास्ट में आपने कौन कौन सी गलतियां की, जिन गलतियों के कारण आज आपका जीवन बद से बदतर हो गया है। मैं ऐसा दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि जब मुसीबतें आती हैं, उलझने आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो उस समय हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ समझ नहीं आता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, बस अंधकार। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम अंधकार में डूब जाते हैं तो फिर हमारे मन से, मस्तिष्क में मतलब एक छाप बैठ जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो ये है कि चूंकि हर इंसान सफल होना चाहता है, आप भी सफल होना चाहते हैं। 98-99% के आसपास लोग मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं अपने जीवन में। ये सच्चाई है, ट्रुथ है, आप भी जानते हैं। तो क्या करें, कैसे करें, कहां जाएं, किससे मिले, मतलब कौन सी टेक्निक को अप्लाई करें ताकि हमारे जीवन की जो भी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। बस यदि हमारी चुनौती, परेशानी दूर हो जाती है तो हम अपने जीवन में खुश रहते हैं। तो कुल मिला के हमें हैप्पीनेस चाहिए, पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, जो आज के समय में एक इंसान अपने लाइफ स्टाइल के लिए चाहता है। हर इंसान चाहता है, और चाहे भी क्यों ना, ये हमारा हक है। हमारा जन्म हुआ है तो अपने जन्म को दुख में भोगने के लिए नहीं, सुख में भोगने के लिए हुआ है। और सुख में भोगने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसा कैसे आएगा हमारे जीवन में, हमारा भाग्य कब बदलेगा, हमारे नसीब में क्या है, कैसे हम अपने नसीब को चमकाएं, इन सारी बातों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने जा रहा है। हमारा भाग्य कैसे उज्जवल होगा, अच्छा होगा, हमारा नसीब कैसे बनेगा। दोस्तों, जो व्यक्ति सेवा के पीछे भागते हैं, सेवा समझ रहे हैं, हम यदि ये सोच ले कि हमें पैसा चाहिए और पैसों के लिए हम बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, पैसों के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से कुछ कर रहे हैं, तो पैसों के लिए जब हम बहुत सारी टेक्निक को अप्लाई करते हैं और टेक्निक को अप्लाई करने के बाद भी देखते हैं कि वो पैसा हमारे जीवन में आ नहीं रहा है, उतना ही हमें स्ट्रगल, उतना ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर कैसे आएगा। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने के लिए, भाग्य को बदलने के लिए, नसीब को चमकाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है। जो व्यक्ति सेवा के पीछे भागता है, सेवा का मतलब क्या,
जैसे कि आपके घर में आपके बूढ़े माँ बाप हैं, तो यदि उनको जरूरत है या नहीं भी है तो उनका केयर करना, उनकी देखभाल करना, समय पे कपड़े, खाना, दवाई समय पे यदि आप देते हैं तो उनके अंतरात्मा से आपके प्रति दुआ निकलती है। दुआएं, तो दुआएं हमें कलेक्ट करना है। माँ बाप की दुआएं, भाई बहन की दुआएं, चाचा चाची की दुआएं, पास पड़ोस के लोगों की दुआएं, यदि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ बॉस की दुआएं कि चलो भाई मेरा एक एम्प्लॉई है, बहुत ईमानदार है, काम बढ़िया से करता है, तो हम हमारे काम की वो तारीफ करता है, हमसे वो खुश रहता है, तो वो भी हम दुआएं कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब दुआओं का मतलब कलेक्शन ज्यादा होने लगता है तो हमारा जो नसीब है वो बदलने लगता है। हमारा जो संघर्ष है उस संघर्ष से हम बाहर निकलने लगते हैं। बिल्कुल हमारा जो जीवन है अंधकार में है, हमें लगता है कि कहीं से कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सेवा धर्म से जुड़ते ही अच्छे विचार, अच्छा इंसान, अच्छी सोच रखते ही ये सारे गुण जब हमारे भीतर पनपते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम लोगों के कल्याण के प्रति, लोगों की भलाई के प्रति, लोगों के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, सेवा करते हैं। जहां भी हमको सेवा का मौका मिलता है हमें चूकना नहीं है, उस मौका का फायदा उठाना है। और किसी भी तरीके से यदि किसी को हेल्प करना है तो हम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका भाग्य चमकेगा। आपकी जो आज दशा है वो बिल्कुल आपका दशा एकदम जो खराब परिस्थिति है उस खराब परिस्थिति से आप बहुत जल्द अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे और आप जो भी सपने अपने जीवन में पाल रखे हैं, देखते हैं, वो सारे सपने सच होंगे, बिल्कुल सच होंगे। लेकिन सेवा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। सेवा लालच में नहीं कि सेवा कर रहे हैं तो इसके बदले में हमें ये मिलेगा। उस व्यक्ति की सेवा करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे तो माँ बाप पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगे, भाई के नाम थोड़ा कम कर देंगे। तो लालच भाव से जब हम सेवा करेंगे तो वो सेवा का फल हमें नहीं मिलेगा। लालच भाव से नहीं, लोभी मन जो होता है ना वो बहुत नसीब को खराब करता है। हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं ये सोच के कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे इसी काम के लिए यूनिवर्स ने चुना है और मुझे यहाँ भेजा गया है इस पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा, और मेरा काम ही यही है क्योंकि मैं इंसान हूँ और इंसानों की मदद करना, उनके बारे में अच्छा सोचना, उनको हेल्प करना, जो सेवा मांगते हैं उनकी सेवा करना, जितनी हमारी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग। तो जब एक इंसान ऐसा करना स्टार्ट करता है ना तो ऑटोमेटिकली उसका भाग्य बदलने लगता है। जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बट यदि कोई व्यक्ति ऐसे परेशान रहेगा कि मुझे पैसे चाहिए, रात दिन पैसे के बारे में सोचेगा, किसी से छल करेगा, छल कपट समझते हैं ना, किसी से छल, किसी से धोखा, लालच, ईर्ष्या, किसी से जलन, तो ये जो चीज है ये हमें पैसों से दूर करती है। हमारा नसीब और बिगड़ता है क्योंकि हमारी नियति में वो लिख दिया जाएगा जो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी नीयत ठीक नहीं है। तो हमारा नीयत साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। किसी के भी प्रति, चाहे वो कोई कुत्ता हो, जानवर हो, कोई कुत्ता है बैठा है इसी आस में कि इस दरवाजे से, इस घर से एक रोटी मुझे मिलेगी और मेरी भूख मिटेगी, सिंपल सी बात है। और आप बाहर निकले खा पी के एकदम चौड़ में, और जैसे ही आपने दरवाजे पे उस कुत्ते को देखा, आपने ढेला लिया, उसको मारा, या लाठी लिए उसको
मारे और उसको चोट लगी और वो चिल्लाता हुआ भाग गया। तो यहाँ एक कर्म बना आपका, इस कर्म का फल भी आपको मिलेगा। कम से कम आप उसे रोटी नहीं दे सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है, तो उसके साथ बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार मत करिए, क्योंकि इसी बुरा व्यवहार और बुरे बर्ताव से हमारा जो भाग्य है वो गलत होता है, यानी हमारा भाग्य, हमारी किस्मत खराब होती है। तो इसे ध्यान में रखना है। और जब हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, और चूंकि जानवर है वो भी हम ही पे आश्रित है, वो कहाँ जाएगा, हम लोग तो कमा लेंगे, कहीं भी रह लेंगे, खा लेंगे, वो कहाँ कमाएगा, उसे तो कोई काम नहीं मिलेगा, उसे तो हम ही लोग पे डिपेंड रहना है, हम पे वो निर्भर है। तो हमारा फर्ज है कि उसकी मतलब एक रोटी अगर दे देते हैं तो उससे हमारा नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक रोटी के बदले परमात्मा ईश्वर हमें 2 रोटी का इंतजाम कर देंगे, 2 रोटी का योग बनेगा, वो आएगा हमारे जीवन में। तो इस तरह से करके हम सेवा धर्म से जुड़कर, जैसे ही हम सेवा से जुड़ते हैं तो हमें किसी चीज के पीछे, पैसों के पीछे, नसीब के पीछे भागना नहीं पड़ता है। नसीब हमारा ऑटोमेटिकली बन जाता है, पैसा ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आता है। और हम, चूंकि आज का जो जीवन है वो पैसों का जीवन, कलयुग है, तो पैसा इजीली आपके लाइफ में आता है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो के एंड में, कि अपनी नीयत साफ रखिए, शुद्ध रखिए। नीयत साफ है तो फिर किस्मत को बदलने से, किस्मत चमकने से, आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पे हो जाती है। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है, और भी बहुत सारी बातें हैं, और जो भी बात है हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक, सगे संबंधियों तक, जो भी आपके अपने हैं, जिसे आप अपना मानते हैं, उन तक पहुंचा दीजिए, भेज दीजिए, ताकि आपके द्वारा कम से कम उनके जीवन में बदलाव आए, तो उस कर्म का भी फल आपको एक दिन जोड़ के मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।